हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी जिंदाबाद दद्दू, वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। आप लोगों ने देशभक्ति के गीत सुने, भारत माता की जय करिए, वंदे मातरम करिए। भारत माता की जय करे और वंदे मातरम करते करते भाजपा की ये गति हो गई। जिसके लिए किए वहीं हार गए। तो इसलिए भाई साहब, आप लोग देश की जय भी बोलेंगे और देश के खिलाफ काम भी करेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का कि केवल हिंदी कविता के मंचों से सर्वधर्म समभाव के आप भाषण सुनते होंगे, मगर नहीं सुनते दूसरों के डायस से ये सब बातें। ये दुख है देश का। अब हमको आपने के हाथ माने अध्यक्ष बना दिए, माने चोर को कह दियो कि थानेदार बनो। तो मैं बहुत दोनों तरफ भी बड़े वाले को दोनों तरफ मुसीबत है। स्वागत है कि हम थानेदारी निभाएं कि चोर बने रहें। ये बीच में ना बोल, बीच में बीच वालों से हमारी जान उठ गई है। कोई शुभ काम होता है बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में मत बोलना, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में पैदा हो गए। हालांकि ये अगर हास्य कवि सम्मेलन का अगर ये मास्टर चंदगी राम है तो मैं सतपाल हूं। ये अगर दारा सिंह है तो मैं गामा पहलवान हूं। मगर ये भी सच है कि न ये किसी लायक है न हम किसी। नहीं माला मत पहनाओ। नालायक। मैं अगर कसम खाऊं कि मैं यहाँ माला के लिए नहीं सिर्फ माल के लिए आया हूँ, तो आप बुरा भी मत मानिए। माने तो अरे यार, तुम भी इसी की परछाई पड़ गई है क्या, या उसी के माने सौतेले भाई हो। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था बाबूजी, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने पूछ लिया तुम्हारा नाम, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा कि तुम्हारे बाप का नाम, मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कह रहा हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि, कोई गारंटी नहीं। हालांकि देश दुनिया में जहां उर्दू भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ चाहे वो मस्कट हो, कुवैत हो, दुबई हो, कतर हो, अमेरिका हो या ग्रेट ब्रिटेन हो, सारे कॉन्टिनेंट में इन्होंने अपनी कविताओं का, अपने शायरी का जौहर दिखलाया है। बंद कर दे यार, के है ही। रात में किसका फोन आ गया यार? हमारा फोन है तो काट दो। इतनी रात में आपको किसका फोन आता है जरा बताएं पहले। हमारे श्रीमती जी का है तो काट दो। देखिए, हमको नहीं पटती तो नहीं पटती। मैं आपको बताऊं सर, जब 4 साल हो गया था हमारे शादी के, तो हमने अपने पत्नी से कहा हमारा आपका पट नहीं रहा है। तो उसने कहा पट नहीं रहा है तो क्या करवे। हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे।
तो उसने कहा दूसरी शादी करेगा, अपन मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध? तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। तो नरकंकाल ये कहता है हमको हल्के में मत लीजिए। अच्छा, तुझको हल्के में न ले तो काहे में ले, ये बता। किसी लायक तो है ना। के 2 बच्चे हैं। हाँ, पक्का? ये कहता है। अच्छा, ठीक है। यही बात हमने इनकी पत्नी से एक बार पूछा, तो कहें कि इसी लायक है क्या वो? हमने कहा कि चाहे लायक जो हो, पापा कहा जाता है। तो हम लोग इसी तरह हैं, हम भी हैं। हमारा एक बड़ा लड़का है सर, हमसे कहता है पापा जी आप कहाँ जाती हैं? जाती है? हमने कहा बेहुदे पुरुष हूँ, तमीज से बात करो। तो कहता है होंगे, लगते नहीं। मैं किससे किससे अपने घर का माने दुखड़ा रोऊं? आपको बताऊं बाबूजी, अब आपसे सामने झूठ क्या बोलूं? मेरी पत्नी एक अदद अपने पास है, वो मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अरे बाप रे। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि देखो, ये सिंदूर वो चीज है जिस पर महिलाएं गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? कह रहे खाली नाम पे करो। मगर अब सिवान में है तो कहिए एक सच्ची बात और बोल दे। आराम है। आराम है? और का? अच्छा, इनका बगल में असर बैठे बैठे सिवान पहुंच गए आप। हमें असर है यार। इतना शायरी झोंक दी कि उन्हीं में हम रंग गए। अच्छा, मैं भूल सुधार करता हूं, मैं आराम करता। तो आप लोग थोड़ा मन लगाइएगा। महिलाओं, मैं देखिए महिलाओं की उपस्थिति को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, बहुत सम्मान नहीं रखता, इसलिए कि जिस महिला के द्वारा 38 साल से प्रताड़ित हूँ और सरकार के एक नारे के मैं सख्त खिलाफ हूँ सर, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर पत्नी छोड़ दे। तो मैंने भी छोड़ा है। पत्नी छोड़ दो। और सर छोड़ने का सुख मिलता है। हाँ। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इनके पास जो था छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ तो कसम भगवान की हमने भी दिया है। हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए बहुत भीड़ नहीं, बहुत भीड़ में भी कविता सुनने वाले सिर्फ इतने ही लोग होते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। और मेरी अगर मैं 4-6 पंक्तियां इन सारे कवियों की तरफ से आप लोगों के चरणों में पढ़ भेजता हूं। मेरी अच्छी पंक्तियों पर मुझको शाबाशी दीजिएगा, मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। नहीं, गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए हम पूरे देश में कुख्यात हैं। कुख्यात है, क्या बात है। 2 बार छू लीजिए पैर, अगर आपकी कोई ननद हो तो 4-5 बार छूइए। अरे यार, अभी चिल्लाना चालू नहीं किया, आवाज कम जा रही है। हाँ, थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। अगर जल्दी हक अदा कर दें जल्दी से तो ठीक है, नहीं कह दीजिए बैठ जाएं। हम भी इज्जतदार घर से आए हैं। और वाह वाह वाह।
छाह में क्यों जल रहा तन। सुनिएगा, मैं गा भी सकता हूँ, केवल कविता नहीं पढ़ता मैं, हास्य की। आप लोगों से मैं ये रात का वो पहर है कि आप लोगों से मैं अपने अच्छी पंक्तियों के लिए भी भीख मांग सकता हूँ। वाह अब आप मुझे अपनी करतल ध्वनि से मेरा हौसला बढ़ाइएगा, बहुत अच्छे। इसलिए पढ़ता हूँ। सारे कवियों की तरफ से पढ़ रहा हूँ ये तंग जी कि छाह में क्यों जल रहा तन, वाह धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, वाह। खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, वाह वाह खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, ऐसी है ऐसी है अलमस्त अपनी अरे जिंदगी। कमाल, वाह 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 वाह, क्या अलग रूप दिखाए हो। कहने को अपना ये जग है पर भरा कांटों से मग है, कहने को अपना ये जग है पर भरा कांटों से मग है, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, हम हैं निकले साफ करने गंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे दोस्तों, कमाल कमाल कमाल। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। चढ़ा दो। फिर माला डाल दिए, माला चढ़ा दिए। अफसोस फिर बढ़ गया, क्योंकि हम माँ की मात्रा के लिए नहीं आए हैं। आओ आओ और जे होए वहु बा जाए। अरे ये जान लीजिए, ये दिशाशूल में पैदा हुआ। जब इसको आने से इसके माँ बाप नहीं रोक पाए तो हम लोग क्या रोक। ये इस गीत की आखिरी पंक्तियां पढ़ते हैं। स्वागत। मैं ये कह रहा हूँ, इस सारे कवियों के तरफ से आप लोगों के चरणों में भेज रहा हूँ। स्वागत स्वागत। सारी हम चाहते क्या है आपसे, बस यही सुन लीजिए। बस एक ही चाहत जहां से रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहाँ से, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त